आपके लिए पहला सवाल ये है मेरा, आपने कब से ज्योतिष विज्ञान शुरू की है और आपके क्या अनुभव रहे हैं इससे? बिल्कुल। हमने 2009 से ज्योतिष में अध्ययन करना प्रारंभ किया है और कर्मकांड भी करना प्रारंभ किया है। सवाल आपसे यह है, सुना है कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हो गया था, इससे पीछे कोई कहानी, कितना सच है इसमें? बिल्कुल। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न के अगर हम मुताबिक बात करें तो लगभग नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जानवी और आज हम बात करेंगे ज्योतिष विज्ञान के बारे में। तो कुछ ही समय में हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं। हमारे बीच मौजूद है सचिन मिश्रा, जो कि एक विशिष्ट ज्योतिष है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जानवी टॉक्स जीटी में। आपको भी राधे राधे और हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्यार भरा, प्रेम भरा जय श्री नारायण और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे सभी राधे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जी। तो शुरू करते हैं सर इसके साथ पॉडकास्ट। तो पहला सवाल ये है मेरा, आपने कब से ज्योतिष विज्ञान शुरू की है और आपके क्या अनुभव रहे हैं इससे? बिल्कुल। हमने 2009 से ज्योतिष में अध्ययन करना प्रारंभ किया है और कर्मकांड भी करना प्रारंभ किया है जी। और लगभग ये कह सकते हैं कि 15 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। तो आपको और स्पिरिचुअलिटी में क्या अनुभव रहे हैं? आपको जब से आप ज्योतिष विज्ञान शुरू किए हैं, आपको क्या क्या अनुभव हुआ है? कोई बदलाव आपके मन देखिए में? लोग, बिल्कुल, मेरे को सबसे ज्यादा बदलाव तो ये लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से मैं लोगों का सपोर्ट कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ और लोगों की समस्याओं का, ये तो नहीं कह सकता कि गारंटी के साथ मैं समाधान कर सकता हूँ, बट लोगों को मैं एक मार्ग और राह दिखा सकता हूँ। जी बेशक। जी। ज्योतिष के माध्यम से हम लोगों को राह दिखा सकते हैं, मंजिल तो प्राप्त नहीं कर सकते बट मंजिल का एक रास्ता जरूर बता सकते हैं। जी। तो मेरा जी। दूसरा सवाल आपसे यह है, सुना है कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हो गया था, इससे पीछे कोई कहानी, कितना सच है इसमें? बिल्कुल। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न के अगर हम मुताबिक बात करें तो लगभग 3 चीजें हैं, बट मैं आपको एक बताऊंगा और वो रियल है, वो सच है। सच यह है कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सबसे पहले स्त्री का जन्म दिया था, जी। जिसका नाम शत्रुपा रखा था। जी। और उस शत्रुपा नाम की स्त्री जो है, वह स्त्री काफी सुंदर थी, काफी अच्छा गढ़न था और ब्रह्मा जी उसी के ऊपर आकर्षित हो गए थे। तो जो शत्रुपा जी थी, वह काफी, उनको अपने मन में हुआ कि जो हमारा पिता ही हमारे ऊपर आकर्षित है, तो इससे बड़ा और क्या कलंक हो सकता है। सबसे बड़ा कलंक तो हमारे लिए यही है कि हमारा पिता ही हमारे ऊपर आकर्षित है, हमारे ऊपर मोहित है। जी। तब भगवान शिव के पास ये बात पहुंची और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से मुलाकात करके इन बातों का चिंतन किया और इस पर उनका विवाद हुआ। जी। जी फिर? और उसमें भी ब्रह्मा जी ने सबसे बड़ी बात, धोखेबाजी की बात तो ये की थी कि 2 लोगों को गवाही बनाई थी। किसको किसको? एक गौ को और एक केतकी को। आप लोग जानते होंगे केतकी का एक पेड़ होता था, केतकी का पुष्प होता था, जी। और गौ मतलब गाय। जी। गाय के मुख की पूजा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण से भगवान शिव ने बोला था कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी धरती में कहीं पूजा नहीं होगी है, और ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है, विष्णु जी की पूजा होती है। गाय तो, लेकिन श्री कृष्ण जी तो गाय से अति प्रिय थे ना? जानवी जी, मैंने क्या बोला कि हाँ। गाय के मुख की पूजा नहीं होती है। आपने कभी देखा गाय के मुख की पूजा होती है? नहीं। फिर गाय के मुख को श्राप मिला था कि गाय के मुख की पूजा नहीं होगी और केतकी का पुष्प कहीं नहीं चढ़ेगा और ब्रह्मा जी की पूजा तो कदापि नहीं होगी। जी। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। जी। नहीं होगी, नहीं होती है। आप बता दीजिए, शिव जी की पूजा होती है, गणेश जी की होती है, हनुमान जी की होती है, हर एक देवों की होती है, ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ होती है? जी। सही कहा आपने। तो ये है उनका सच तथ्य, यही है जिसके कारण विवाद हुआ। जी। 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 तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है, जिनके जीवन में कोई असुविधा चल रही हो, उन्हें क्या करना चाहिए? आजकल लोग डिप्रेशन में अपनी जान ले लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हुई है वही जो राम रच राखा। श्री रामचरितमानस का यह चौपाई है। हुई है वही जो राम रच राखा और को करि तर्क बढ़ावे था। जो राम जी को भाई का होना वही है। हमारे सोचने से, हमारे चिंतन करने से, आपके चिंतन करने से होगा कुछ भी नहीं। जी। आज अगर हमने एक गिलास पानी पिया है तो वो राम जी की कृपा है, नहीं तो मैं एक
लोग एक बूंद के लिए तरस एक से रहे भी मैं एक से भी पानी नहीं पी पाता। हैं, वही लोग एक बूंद के लिए तरस रहे हैं बाहर। बिल्कुल। तो जी। ये राम जी की कृपा हो हुई है, वही जो जब लोग डिप्रेशन में हो तो मेरा उनसे प्रार्थना यही है कि वो ईश्वर का चिंतन करें और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु जो मैं बोल रहा हूँ वो ना हो, जो आपकी मर्जी हो, वो हो, क्योंकि जो आप करेंगे वो अच्छा करेंगे और जो होगा वो अच्छा होगा, चाहे वो सुख हो और चाहे वह दुख। जी, यही विश्वास होना चाहिए कि इंसान के अंदर कि वो प्रभु को ही पूरा समर्पित कर दे अपना जीवन। और हाँ, मैं हर एक व्यक्ति से ये भी प्रार्थना करूंगा जो आजकल के हमारे नए यंग लोग हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, मैं सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि श्री रामचरितमानस का चौथा कांड है किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड की एक चौपाई है, लोगों ने सुना भी होगा बट मैं रिपीट कर रहा हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस चौपाई का अर्थ यह है कि इस दुनिया में हमसे और आपसे बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। जी। अगर हम साहस को स्ट्रांग करते हैं, रखते हैं, तो मुझे आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि हमको या आपको या कोई भी हो, सफलता मिल करके रहेगी 100%। जी, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से। और हाँ, मैं सबसे बड़ा चीज आपको और बताऊंगा, हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में ही सारे उपाय दिए गए। जी, जी, जी। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि लोगों के ऊपर संकट आ जाती है, तो लोग उसमें, आपने बोला ना, आपका प्रश्न यही था कि लोग समस्या में पड़ करके अपनी जान पर खेल जाते हैं। जी, जी, जी। तो संकट ही वो, और श्री हनुमान चालीसा में लिखा गया है, चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जी। जो व्यक्ति डेली 108 बार का जप करता है इस चौपाई का, मुझे आशा नहीं विश्वास है, 100% मैं कहता हूँ, श्योर, मैंने आजमाया हुआ है कि उसकी जो संकटें होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, वो टल जाती है, बिल्कुल। मान्यवर मैंने होनी भी मैंने भी अनहोनी हो एक्सपीरियंस जाती है। किया है कि जब भी मैंने हनुमान चालीसा जितना दिन पढ़ा है, मेरे जीवन में मतलब जो जी, है एक काया कलप ही पलट जाती है। जो मुसीबतें हैं वो टल जाती है। तो वो है कि इंसान को समझना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी जानवी जी, ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एकमात्र है। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री रामचरितमानस आप लोग जानते होंगे, जी, जी सर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की थी इसकी। जी, जी। उन्होंने बस केवल इसका प्रकाशन किया है, उन्होंने लिखा नहीं है इसको, क्योंकि श्री रामचरितमानस तो भगवान भोलेनाथ के हृदय से निकला हुआ है, और भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर समय पा करके श्री रामचरितमानस का जो है माँ पार्वती के सन्मुख इसका प्रकट किया। इसका साथ मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसका साक्षात प्रमाण है, श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है, श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है। जी। पाई सुसमहु शिवासन भाखा, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के सन्मुख बैठ करके इसका विश्लेषण किए थे। तुलसीदास जी तो बस इसका रचना किया है, प्रकाशन किए हैं। और श्री रामचरितमानस में सात कांड होते हैं। पहला कांड है बाल कांड। बाल कांड से हम लोगों को क्या उद्देश्य मिलता है? जी। भगवान का जन्म किस लिए हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, बाल कांड से हमको मालूम पड़ा। अयोध्या कांड में मालूम पड़ा कि माता पिता के संग कैसे रहते हैं जी। और जीवन होता क्या है। जी। अरण्य कांड से मालूम पड़ा कि भाई भाई के प्रति व्यवहार कैसा रहना चाहिए, पिता और पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार रहना चाहिए, पत्नी और पति के प्रति कैसा व्यवहार रहना चाहिए। ये आपको अरण्य कांड से मालूम पड़ा। और किष्किंधा कांड से हमको यह मालूम पड़ा कि जो सुग्रीव था वो परिवार की आसक्ति में, परिवार में उलझ करके भगवान के कार्य को, भगवान के नाम को ही भूल गया। जी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी हैं कि जब हम लोग सुख का भोग करते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं, और तब ईश्वर जो है अपनी अनुकूलता को प्रतिकूलता में बदल देते हैं। जी। जब वो अपनी समय का बाढ़ चलाते हैं तब हमको फिर से याद आता है कि हे राम, आपने दुख क्यों डाला, बट हम पहले तो भूल गए थे। जी, तो बिल्कुल सही। इसलिए चौपाई लिखी गई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्री रामचरितमानस कह रहा है कि सुग्रीव ही सुधिमोर बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। अपनी स्त्री के, अपने परिवार के चक्कर में वो पढ़ करके भगवान के कार्य को, भगवान के काम को, भगवान के नाम को भूल गए। जी। जी। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये या आप लोगों की हंसने की बात बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रसंग भी होना चाहिए, लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। सुंदरकांड में भगवान श्री राम का विवाह हुआ था, जी। इसलिए उस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। जी। मुझे आप भी बताइएगा, मैं तो बोल रहा हूँ। जी। भगवान जब श्री राम का विवाह सुंदरकांड में हुआ तो सुंदरकांड के बाद में लंका कांड आ गया था, और आजकल लोगों के साथ में वही हो रहा है। जब विवाह होता है तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हंसी हंसी से रहते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद में उनका लंका कांड चालू हो जाता है। जी। तो मेरा उनसे निवेदन है
कि जो प्रेम होता है वह हमारे मुख्य अंगों से नहीं होना चाहिए बल्कि दिल से होना चाहिए, क्योंकि जी भगवान श्री राम दूसरा विवाह भी कर सकते थे जब माँ सीता जब लंका में गई थी। जी 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 और मुझे लगता है कि अगर आज कलयुग के लोग होते हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ सर्वसक करते हैं और वो दोबारा उस स्त्री को अपनाते नहीं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आजकल की सच्चाई है। ठीक, मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं एक चौपाई का अर्थ और बोलना चाहूंगा। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप बेशक बोल सकते हैं। बोलिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, क्यों ध्यान करना जरूरी है सबके लिए? क्या प्राप्ति बिल्कुल। होती है उसके लिए? ध्यान करने से क्या प्राप्ति होती है? एग्जाम्पल मैं देता हूँ, चलो तो मैं उदाहरण दूंगा, फिर मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारे घर में ही आप मान लीजिए क्लेश है, ठीक है, एग्जाम्पल। जी और जब हम काफी स्ट्रेस में हो, काफी चिंता में हो, तो हमको जो है कोई भी चीज समझ में नहीं आती। हम किसी भी शिवालय में, किसी भी देव मंदिर में अगर हम प्रवेश कर जाते हैं या बैठ जाते हैं तो हमारे मन को काफी शांति मिलती है। जी बिल्कुल। ओम, ओम, ओम जो है यह एक अच्छा गायत्री मंत्र जो है ये हमारी वेद माता है। माँ जो है हमेशा, मैं आपको उदाहरण भी समझाता हूँ, बच्चे को शांति, अगर छोटा सा 5-6 महीने का बच्चा है तो उसको शांति कहाँ मिलेगी? माँ के पास। माँ के पास मिलेगी। तो ठीक इसी प्रकार से जो गायत्री मंत्र है वो हमारी वेद माता है, और हमको जब भी शांति मिलती है तो हमको अपनी माता के पास ही मिलती है। तो जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जब भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं, ओम नाम का उच्चारण करते हैं, चाहे गायत्री मंत्र जपे या ना जपे, अगर हम ओम नाम का ही उच्चारण करते हैं तो भी हमको शांति मिल जाती जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कुछ बोलना चाहते थे आप, कोई छंद जिसका अर्थ आप समझाना है। चाहते बिल्कुल। थे? हाँ, मेरा एक लास्ट वाक्य था, और वह वाक्य यही है कि श्री रामचरितमानस का एक शब्द है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसका अर्थ तो आप भी जानते होंगे, इसका अर्थ यही है कि हरि हर जगह है। जी, भगवान तो हर जगह है, हर जगह है। यहाँ देखो वहां देखो जहां देखो, खड़े खम्भ में देखो, हर जगह हरि है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र सभी जगह राम है, जी और कोई जगह तो नहीं बची है ना। जी तो हम जो अगर किसी लोगों को, जो लोग पान खाते होंगे या कुछ अलग चीजें करते हैं, तो वो लोग कहाँ करें? अन्यत्र जगह बची कहाँ है? अन्यत्र तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि आप अन्यत्र जगह कर लीजिए, क्योंकि हमने तो बोल दिया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो हर जगह है। जी तो पूरे जो है, पूरे संसार में पूरा सर्वत्र हो गया है, अन्यत्र तो बचा ही नहीं है। जी ठीक इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में यह चौपाई लिखी गई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। हमारे आपकी तरह 5 बंदे जो है भगवान प्रभु श्री तुलसीदास जी महाराज को पकड़ लिए कि हे महाराज, आपने यह चौपाई लिख दिया सर्वत्र समाना, जब हर जगह राम है तो हम लोग 1 नंबर कहाँ जाए, 2 नंबर कहाँ जाए, पान खा के कहाँ थूके? तो तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि प्रभु अब तो कलम चल गई है, अब तो हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जी वो भी ब्रह्मा जी के पास 5 आदमी को लिवा करके गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि चिंता का कोई विषय नहीं है, श्री रामचरितमानस में ही चौपाई लिखी गई है कि जेहि मुख राम नाम नहीं आवा, तहि मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जी जिस मुख से राम का नाम नहीं निकलता हो वह मुख व्यर्थ है, जी वह मुख व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, वही अन्यत्र है। मैं दुनिया वालों को यही समझाना चाहता हूं कि अगर कोई, मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा कि जिनको प्रभु में विश्वास नहीं है, इतनी जल्दी विश्वास हो भी नहीं पाएगा उन लोगों को, बट मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप मुश्किल से 21 दिन हनुमान चालीसा का आराधना करते हैं तो मुझे आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि आपको भक्ति से विश्वास हो जाएगा, आपको प्रभु में विश्वास हो जाएगा, आप नास्तिक से आस्तिक बन जाएंगे, और फिर आपको मालूम हो जाएगा कि सर्वत्र और अन्यत्र में फर्क क्या है। जी बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रभु का नियंत्रण हमेशा करते रहना चाहिए। और ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष क्या है जानवी जी? ठीक है, ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंस है, मैं मानता हूं। मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, और मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूं। मैं उन प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो अलाउ नहीं है, जी कोई बात नहीं। बट ये मैं लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, कर्म, ज्योतिष क्या है? एक भाग्य है, एक किस्मत है। एक एस्ट्रोलॉजर आपको बस केवल आपको एक मार्ग बता सकता है, आपको मंजिल प्राप्त नहीं करा सकता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारी कुंडली में, हमारी खुद की कुंडली में राजयोग है, और मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि सचिन जी आप एस्ट्रोलॉजर, आप
बहुत बड़े राजा बनेंगे। बट आप क्या मुझे बताएंगे, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्या मैं राजा बन जाऊंगा? जी, बिल्कुल सहमत हूँ इससे। कर्म ही धर्म है, अगर मैं कर्म कर्म अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मैं कर्म करूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा? कर्म करूंगा तो राजा बन जाऊंगा, कर्म नहीं करूंगा तो नहीं बनूंगा। जी, बेशक। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तो फल चाखा। हाँ, कर्म भी दो तरीके के हैं मान्यवर। दूध पीना भी कर्म है और मदिरा पीना भी कर्म है। जी। जानवी जी, क्या आप बात से सहमत हैं? जी, मैं अगर सहमत एक व्यक्ति दूध पी रहा है तो वो भी कर्म है, और अगर मदिरा पी रहा है तो वो भी कर्म है। हूँ। जी, लेकिन धर्म के अनुसार क्या है? दूध पीना कर्म है। धर्म हमारा सनातन हिंदू धर्म हमको यही सिखाएगा कि आपको दूध पीना है, आपको मदिरा पीना कभी भी नहीं सिखाएगा, जी, क्योंकि बेशक। वह तामसिक प्रवृत्ति में आ जाता है। दो प्रकार के है कर्म, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है। कोई भी चीज के दो तथ्य होते हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है। मैंने आपको वही बताया। जी, आप क्या चूज करोगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी, मैंने आपको वही बताया ना कि दूध पीना भी कर्म है और मदिरा पीना भी कर्म है। जी, बट हमारा धर्म जो है वह दूध पीना सिखाता है, जी, वह जी, मदिरा पीना नहीं सिखाता है। जी, बेशक। तो आप आपका अगर और पॉडकास्ट कोई के, क्वेश्चन? हाँ, खत्म हो गए मेरे सारे क्वेश्चंस। अभी आप पॉडकास्ट के रिलेटेड अगर कुछ बोलना चाहेंगे सभी दर्शकों को। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस पॉडकास्ट के बारे में ये बताऊंगा। पहले तो मैं अपना परिचय कराऊंगा। मेरा नाम पंडित सचिन मिश्रा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मुझे लगभग 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। जी, और हमने जब ये यात्रा ज्योतिष की जब हमने प्रारंभ की थी तो हमारी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। बट आज मैं जो कुछ भी हूँ वो प्रभु की कृपा है और मेरा कर्म है। उन्होंने कृपा किया, मैंने कर्म किया, आज मैं इस मंजिल तक पहुंच पाया। और आपके सामने बैठने की मेरी हिम्मत जो हुई है, यह एक गुरु की कृपा है। जी, दर्शकों, जब आपको एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो आपको चलने में आसानी हो जाती है। जी, फिर मैं एग्जांपल दूंगा कि एग्जांपल मान लीजिए कि आप, एक कमरा है, कमरे में अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, और आपने कमरे को खोला, कमरे में एक रस्सी पड़ी है, बट आपको मालूम नहीं कि वो रस्सी है। आपकी नजर रस्सी की तरफ गई, आपको क्या लगेगा? अरे ये तो सांप है, अरे ये तो सांप है। बट जैसे ही आप वहां पर लाइट जलाएंगे, प्रकाश करेंगे, मोबाइल की टॉर्च जलाएंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, अरे ये तो रस्सी है, यह सांप नहीं है। जी, यह किसका कमाल है? यह ज्ञान का कमाल है। ज्ञान का। एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति ने आया, उसे मार्ग बता दिया कि भाई साहब अगर आप इधर से बाहर चलेंगे, बाहर चले जाएंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे। जी, वह व्यक्ति बाहर निकल गया। तो वह क्या था? वह गुरु था। जिस दिन आपके जीवन में कोई गुरु, कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाएगा तो उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर हमारी आंख में धूल चली जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन अगर हमारी आंखों में गुरु की धूल, गुरु की चरणों की धूल, गुरु की चरणों की रस चली जाए तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। जी, बेशक, बिल्कुल तो सही। इस पॉडकास्ट के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर हिंदू एक गाय गौशाला नहीं हो पाए। सनातन धर्म की जय हो। और इस पॉडकास्ट के जो भी ऑनर हैं, जैसे जानवी चौधरी जी, मैं नमस्ते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रभु श्री राम आपकी सद्बुद्धि को इसी प्रकार से बनाए रहें। आप सनातन धर्म की इसी प्रकार से रक्षा करते रहें, क्योंकि आजकल लोग 80% लोग, 80% लोग ज्योतिषी के नाम पर पाखंड करते हैं। ब्राह्मण भी ठीक उसी प्रकार से, जी, बिल्कुल सही कहा। जिनको ज्योतिषी का ज नहीं आता है वो भी ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं। जी, 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 तो सभी दर्शकों से मेरा बारंबार अनुरोध है कि यह पॉडकास्ट बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही उत्तम है। और यहाँ के जो ऑनर जानवी चौधरी जी हैं, यह भी धर्म से जुड़ी हुई हैं। आप सभी इनको सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी आवाज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और हम सभी एक हो पाए, क्योंकि जी। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अलग हों। बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, समझने को मिला। तो अगर मंशा होगी प्रभु की तो फिर से और एक कोई टॉपिक पे हम लोग आगे बात करेंगे जरूर। तो फिलहाल बिल्कुल। इसका वक्त हो गया है खत्म करने के लिए इस पॉडकास्ट को। तो फिर बिल्कुल। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी इसको खत्म करने की। जी, ओके। ठीक है, जय नमस्कार। श्री मन्नारायण। राधे राधे सर। आज का पॉडकास्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए सदस्य के साथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो जरूर अपनी राय शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस पॉडकास्ट को, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बी सेफ, टेक केयर, राधे राधे।